ओवरलैपिंग कम्युनिकेशन विद कंप्यूटेशन। ओवरलैपिंग कम्युनिकेशन विद कंप्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि कंप्यूटेशन भी होता रहे साथ साथ कम्युनिकेशन भी होता रहे। तो एमपीआई ये चीज करने के लिए कुछ फंक्शन देता है जो नॉन ब्लॉकिंग कम्युनिकेशन बोल सकते हैं। जब ओवरलैप हो रहा हो कम्युनिकेशन और कंप्यूटेशन का तो उसको हम बोलते हैं नॉन ब्लॉकिंग कम्युनिकेशन। तो उसके लिए जो फंक्शंस है वो है एमपीआई आई सेंड और एमपीआई आई रिसीव, और तीसरा है एमपीआई टेस्ट, और लास्टली एमपीआई वेट। तो एमपीआई आई सेंड क्या करता है, सेंड ऑपरेशन करता है, जैसे नाम वैसे काम। आई स्टैंड्स फॉर इनिशिएटिंग। एमपीआई सेंड भी तो सेंड करता है, तो आई सेंड में क्या डिफरेंट है। तो एमपीआई आई सेंड जो है वो इनिशिएट करता है नॉन ब्लॉकिंग सेंड ऑपरेशन, और एमपीआई आई रिसीव है वो इनिशिएट करता है नॉन ब्लॉकिंग रिसीव ऑपरेशन। एमपीआई टेस्ट जो है वो चेक करता है कि ये ऑपरेशन यानी सेंड और रिसीव ऑपरेशन जो है वो परफेक्टली हुए हैं या नहीं फिनिश, ये चेक करेगा। और एमपीआई वेट जो है वो कभी कभार अगर डेडलॉक आने वाला हो या कुछ होने वाला हो, किसी को कोई प्रोसेस को इंटरप्ट होने वाला हो, तो वो प्रोसेस को बोलता है भाई थोड़ा वेट कर। तो एमपीआई वेट जो है वो वेट करता है कंप्लीशन ऑफ कम्युनिकेशन के लिए। एमपीआई आई सेंड और एमपीआई आई रिसीव, ये फंक्शन जो है वो सेंडिंग और रिसीविंग के लिए यूज होता है, डेटा को सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए विदाउट वेटिंग फॉर दी कंप्लीशन। कोई कंप्लीशन की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके सिंटेक्स के अकॉर्डिंग देखें तो एमपीआई आई सेंड जो है उसके पास एक बफर होता है जहाँ पे सारा डेटा रखा होता है, जिसका डेटा का डेटा टाइप क्या है, कौन सा डेस्टिनेशन पे उसको पहुंचाना है, क्या टैग लगाना है, ये सब उसके साथ एसोसिएटेड होता है। जो उसके आर्गुमेंट्स है उसको ले सकते हैं हम लोग। और जैसे ही रिसीवर रिक्वेस्ट करता है तुरंत ही वो डेटा को सेंड कर देता है। वैसे ही रिसीव आई रिसीव जो है उसके पास क्या होता है, वो भी डेटा सारा बफर के अंदर स्टोर करके रखा होता है, और उसका क्या डेटा टाइप है, कौन से सोर्स से आया है, क्या टैग लगा है, वो भी सीधा रिक्वेस्ट आया सेंड की तरफ से तुरंत ही वो सारा डेटा जो है वो ले लेता है। राइट। एमपीआई टेस्ट जो है वो चेकिंग के लिए यूज होता है कि सेंड और रिसीव, नॉन ब्लॉकिंग सेंड और नॉन ब्लॉकिंग रिसीव ऑपरेशन जो है वो परफेक्टली फिनिश हुए हैं या नहीं, जो रिक्वेस्ट की गई थी वो डेटा उनको मिल गया है या रिसीव कर लिया है या नहीं, वो चेक करता है। उसके पास फ्लैग वेरिएबल होता है। जब भी फ्लैग का वैल्यू ट्रू है इसका मतलब ये है कि ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, अगर फॉल्स है तो मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। एमपीआई वेट जो है वो वेट करता है जब तक नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो जाता। ये इंश्योर करता है कि सेंड और रिसीव ऑपरेशन जो है वो फिनिश हो जाए बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। राइट, उसकी सिंटेक्स नीचे दी गई है। तो नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशन का यूज हम डेडलॉक्स प्रिवेंट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। हमने एक मेथड देखी थी वो सर्कुलर वेट वाली, ये दूसरी मेथड है डेडलॉक्स प्रिवेंट करने की, कि जिसके अंदर हम जो भी डेडलॉक होने वाले हैं उसको प्रिवेंट कर सके यूजिंग एमपीआई आई सेंड एंड एमपीआई आई रिसीव इंस्टेड ऑफ एमपीआई सेंड एंड एमपीआई रिसीव। एक एग्जांपल देखते हैं इस कोड के अंदर क्या लिखा हुआ है। जो हमने पहले पढ़ा था वही सेम कोड है, इससे पहले के वीडियो में हमने देखा था सेम कोड है। यहाँ पे उसमें माई रैंक मॉड्यूलो 2 इक्वल इक्वल टू 1 लिखा था, उस कंडीशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट डजंट मैटर, ये दोनों चीजें सेम थी। राइट। इंट ए ऑफ 10 बी ऑफ 10 ये बफर्स है और माई रैंक दिया हुआ है। स्टेटस चेक कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि रैंक कौन सा है प्रोसेस का। अगर रैंक 0 है, अगर रैंक 0 है तो सेंड करो, अगर रैंक 1 है तो रिसीव करो। तो अब क्या होगा, यहाँ पे डेडलॉक हो सकता है, तो उस सिचुएशन को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एमपीआई सेंड और एमपीआई रिसीव की जगह पे एमपीआई आई सेंड और एमपीआई आई रिसीव का यूज करेंगे। सिंपल सी बात है, डेडलॉक रिमूव करना है तो सिंपल एमपीआई सेंड और एमपीआई रिसीव नहीं यूज करना है, आगे थोड़ा आई लगा देना है। राइट। तो ये था ओवरलैपिंग कम्युनिकेशन विद कंप्यूटेशन।